इस वक्त कांग्रेस के 5 विधायक दिल्ली में बैठे हैं और इस बात की चर्चा एक तूल पकड़े हुए है कि वजह क्या है। क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाली है? झारखंड में कैबिनेट विस्तार की हलचल, परफॉर्मेंस पट्टी की मंत्रियों की कुर्सी क्या अब हिलने वाली है? जोहार, नमस्कार, मैं मौसमी शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट्स। झारखंड की राजनीति में नए साल के साथ हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी सरकार को चुस्त दुरुस्त करने के लिए तैयारी में हैं। वहीं झारखंड कांग्रेस के 5 विधायक कुछ दिनों से दिल्ली में हैं और उनके दिल्ली में जाने के बाद चर्चा है कि क्या झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे में शामिल कुछ मंत्रियों का चेहरा बदलने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार पैमाना साफ है, काम किया तो कुर्सी बचेगी, नहीं तो जाना तय। तो सवाल उठता है कि किन किन का चेहरा बदलेगा और क्यों। इस बात की स्पष्टता अभी तो तय नहीं है, लेकिन इस बात की चर्चा का कारण है झारखंड कांग्रेस के 5 विधायक जो दिल्ली में हैं, जिनमें राजेश कच्छप, सुरेश बैठा, भूषण बारा, सोनाराम सिंकू और नमन विकसल कोगाड़ी शामिल हैं। दिल्ली जाने की वजह वे खुद बताते हैं कि मंत्रिमंडल का जब चुनाव किया जा रहा था तब राधा किशोर जो बाहर के मंत्री हैं उन्हें अंतिम समय में मंत्री चुन लिया गया था। दूसरी वजह है शिल्पी नेहा तिर्की और बंधु तिर्की जो एक घर के सदस्य हैं और उनको चुना गया। अब विधायकों का कहना है, हम लोगों ने संगठन से लेकर झारखंड के विकास को सामने लाया है और अब बदलाव की मांग करना हमारा हक है। जानकारों की माने तो मंत्रियों के कामकाज का एक तरह से परफॉर्मेंस ऑडिट किया जा रहा है। जिन विभागों से लगातार शिकायतें आ रही हैं और जमीनी स्तर पर काम नजर नहीं आ रहा है, वहां बदलाव लगभग तय माना जा रहा है। स्वास्थ्य और कृषि विभाग पर सबसे ज्यादा सवाल और सबसे ज्यादा चर्चा अभी रहा है। कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बयान और विभाग की हालत से मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेतृत्व खुश नहीं है। ऐसे में उनकी जगह पाकुड़ के विधायक निशात आलम को मंत्री बनाए जाने की चर्चा हो रही है। इससे सरकार अल्पसंख्यक, महिला दोनों वोट को सामने साधने का सीधा संदेश भी देगी। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अगर बदलाव हुआ तो कांग्रेस कोटे में कई नाम सामने हैं। राजेश कच्छप, रामचंद्र सिंह, सोनाराम सिंकू और नमन विकसल कोगाड़ी, इनमें से किसी एक को मौका मिल सकता है। अन्य दलों में भी फेरबदल संभव हो सकती है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, गठबंधन के दूसरे दलों में भी नए चेहरे आ सकते हैं। पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन के निधन के बाद खाली हुई सीट पर उनके बेटे और घाटशिला कोटे के संजय प्रसाद यादव की जगह सुरेश पासवान को मंत्री बनाए जाने की चर्चा जोरों से है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। काम नहीं तो आराम, सरकार का यह साफ संदेश सबके लिए जारी किया गया है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी सरकार को फुल कॉन्फिडेंस और फुल स्पीड में चलाना चाहते हैं। आर्थिक चुनौतियों की वजह सरकार चाहती है कि योजनाओं का फायदा सीधे जनता तक पहुंचे। जिन मंत्रियों के विभागों में शिकायतों की लाइनें लगी हैं, उन्हें हटाकर सरकार साफ संदेश देना चाहती है कि लापरवाही अब नहीं चलेगी। जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लौटते हैं तो अब देखना होगा कि कैबिनेट विस्तार में कौन अंदर आता है और किसे बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। इन सब को जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट्स पर। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।